हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो नवीनतम पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। इसको हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है, तो इसके भाग एक के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग जिस अवार्ड की बात करेंगे वो है चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। 2019-2020 में ये दिया गया है। 2019 के वर्ष का ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है? अरफा खानून शेरवानी और रोहिणी मेनन, इन दोनों लोगों को जॉइंट रूप से दिया गया है। अरफा खानून शेरवानी जो हैं ये वायर मैगजीन की वेबसाइट के लिए काम करती हैं और रोहिणी मेनन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। ये जो अवार्ड है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में मेधा फाउंडेशन के द्वारा। सबसे पहला इसका रेसिपेंट कौन था? नीरज चौधरी थे 1981 में। चमेली देवी के नाम पर क्यों किया गया था इसको इस्टेब्लिश? क्योंकि वो पहली जैन महिला थी जो फ्रीडम मूवमेंट के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त जेल गई थी। तो अब जो है आते हैं जो अगला अवार्ड है उसके ऊपर। तो ये है दूसरा अवार्ड, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड 2020। ये जो है किसको दिया गया है? डॉक्टर सी रंगराजन। सभी लोग इनका नाम जरूर सुने होंगे। ये गवर्नर भी रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और इनको सांख्यिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए बहुत जाना जाता है। तो इस वजह से इनको सांख्यिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्हें पीसी महालनोबिस अवार्ड 2020 दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये इसी साल से शुरू भी हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने वाली। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। तो ये हर साल इसी दिन दिया गया जाएगा। जैसे कि इस साल जो है 29 जून को ये सी रंगराजन को दिया गया है। CIC-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के बारे में ये 12 जुलाई 2020 को दिया गया था, CIC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। और ये किसको गया था? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे ललित कला अकेडमी अवार्ड जो है 2020 के बारे में। ये जो 2020 में ललित कला अकेडमी अवार्ड दिए गए थे, ये 61वें ललित कला अकादमी अवार्ड थे। ये विभिन्न कला के क्षेत्रों में 15 युवा जो कलाकार हैं उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं। ये वार्षिक पुरस्कार हैं और इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 मार्च 2020 को इन आर्टिस्ट को प्रदत्त किए। जो आर्टिस्ट को ये अवार्ड मिला है उनके नाम क्या हैं? अनूप कुमार मंडुकी, ये त्रिशूर केरला से हैं। इसके बाद हैं डेविड मलाकार, ये कलकत्ता से हैं। और इसके बाद जो है देवेंद्र कुमार खड़े, ये हैं बड़ौदा गुजरात से। इसके बाद दिनेश पांडे आते हैं, ये मुंबई से हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके फारूक अहमद हलदार, ये कलकत्ता से आते हैं। ये कलकत्ता के 24 परगना ज़िले से आते हैं। और उसके बाद आते हैं हरिराम कुंभावत, ये जयपुर से आते हैं, राजस्थान की राजधानी है। इसके बाद आते हैं केसरी नंदन प्रसाद, ये भी जयपुर से आते हैं। इसके बाद आते हैं मोहित कुमार टी, ये बेंगलोर से हैं, कर्नाटका की राजधानी। उसके बाद रतन कृष्ण साहा हैं, ये मुंबई से आते हैं। इसके बाद आते हैं सागर बसंत कामले, ये भी मुंबई से आते हैं। फिर आते हैं सतविंदर कौर, ये भी न्यू दिल्ली से आते हैं। और इसके बाद जो है तेजस्वी नारायण सोनावाले, ये जो हैं शोलापुर जो ज़िला है महाराष्ट्र का, वहाँ से आते हैं। इसके बाद आते हैं सुनील थिरुयर,
ये एर्नाकुलम ज़िला है केरला का, वहाँ से आते हैं। इसके बाद यशपाल सिंह दिल्ली से आते हैं, और फिर जो 15वें हैं ये यशवंत सिंह हैं, ये भी दिल्ली से आते हैं। अब इसके बाद जो अगला अवार्ड जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? डॉक्टर NS धर्मशक्तु को दिया गया है। ये व्यक्तिगत श्रेणी में इन्हें दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को दिया गया है। तो कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट जो है वो संस्थागत श्रेणी में पाए हैं, और NS धर्मशक्तु जो हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी में पाए हैं। ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है ये 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 के बारे में। तो ये जो किसको दिया गया है? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला ये जो पुरस्कार है, प्रदत्त पुरस्कार 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार, ये दिया गया है प्रसिद्ध हिंदी कवि और आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। ये उनकी आत्मकथा अस्ति और भवति के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, और देवी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। अब जो है अगला अवार्ड जो है जिसके बारे में बात करेंगे वो है कृषि कर्मण अवार्ड। ये 21 राज्यों के 28 किसानों को दिया गया। ये जो राज्य के कैटेगरी में जो सबसे अच्छा राज्य जो है वो तमिलनाडु को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक बार फिर से यह पुरस्कार मिला है। और तमिलनाडु को ये जो पुरस्कार है ये 5वीं बार लगातार मिला है, और तमिलनाडु को तिलहन के अच्छे प्रदर्शन के लिए, तिलहन में उसके अच्छे उत्पादन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब इसके बाद आते हैं 29वें बिहारी पुरस्कार 2019 के बारे में। ये जो पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार 2019। और ये किसको दिया गया है? डॉक्टर अदन सिंह भाटी को दिया गया है। अदन सिंह भाटी को दिया गया है इनके कविता संग्रह आँख हिये रा हरियल सपना। तो आँख हिये ना रा अप्रल सपना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो कृति थी ये 2010 में छपी थी। इस कृति में थार क्षेत्र के, जो राजस्थान का थार क्षेत्र है, उसके भूगोल और संस्कृति को स्पर्श किया गया है। अब जो है ये पुरस्कार दिया किसको जाता है? ये पुरस्कार जो है राजस्थानी, किसी भी राजस्थानी को दिया जाता है, जो राजस्थानी कवि है उसको दिया जाता है। लेखक या लेखकिया जिसने विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी भाषा की किसी रचना के लिए काम किया है। ये पुरस्कार जो है 1991 में शुरू किया गया था। किसके याद में? जो हिंदी पोएट बिहारी हैं उनके याद में। और ये के बिरला के फाउंडेशन द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें से ये एक अवार्ड है। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब इसके बाद जो है आता है 29वां व्यास पुरस्कार। तो 29वां व्यास पुरस्कार 2019 में ये किसको दिया गया? नासिरा शर्मा। ये हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, और उनको किसके लिए दिया गया है? उनकी एक उपन्यास है कागज़ की नाव, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ये जो इनकी
उपन्यास है, ये कब प्रकाशित हुई थी? 2014 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो पुरस्कार है इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार को भी 1991 में शुरू किया गया था और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसके अलावा तीसरा जो पुरस्कार है जो दिया जाता है वो भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा, वो है सरस्वती सम्मान। तो 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? ये दिया गया है प्रसिद्ध सिंधी भाषा के जो कवि हैं और लेखक वासुदेव मोही को दिया गया है। ये दिया गया है उनके लघुकथा संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया है। और इस अवार्ड को भी जो है इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1991। और दिया किसके द्वारा जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो हम लोगों ने देख लिया कि के बिरला के जो 3 फाउंडेशन के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 3 अवार्ड हैं, कौन कौन से हैं? बिहारी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार। और ये तीनों की जो स्थापना है ये 1991 में हुई थी। बिहारी पुरस्कार और व्यास पुरस्कार में 4 लाख के अवार्ड दिया जाता है, इनामी राशि दी जाती है, जबकि सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक शॉल दी जाती है। तो ये याद रखिएगा कि सरस्वती सम्मान जो है इन दोनों से अलग कैसे है। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक शॉल दी जाती है। ये दोनों चीज़ें पहले 2 में नहीं दी जाती हैं। तो ये दिया किसको जाता है? तो ये जो है यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा के पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति को दिया जाता है।